फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये, क्या हम समझें कि जो भी इस मुल्क की पॉलिटिकल क्लास की अगर कोई बची कुची सियासी बसीरत है, जो बज़ाहिर इस वक्त जो मुज़ाकरात के जरिए कोशिश की गई कि रास्ता निकाला जाए, क्या हम फॉर्मली कह सकते हैं कि अब जो डेड लॉक है वो ऐसे मुकाम पे है कि जिसका हल नहीं निकल सकता, या अभी भी मुज़ाकरात में कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश, कोई उम्मीद है? देखिए जी, सच्ची बात यह है कि मुज़ाकरात में रास्ता निकल सकता था, लेकिन इसमें जो दो बुनियादी चीजें, अभी एक तो आपने ये राना सनाउल्लाह वगैरह का सुनाया ना, ये इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। ना ही राना सनाउल्लाह वकील है, ना ही उनके बयानों को जो अभी नून लीग की एक जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, उसकी फ्रेंकली एक तो हमें समझ नहीं आ रही। क्योंकि वहां पे अगर आप देखें तो ख्वाजा आसिफ ने और राना सनाउल्लाह ने, स्पेशली फिर जावेद लतीफ ने, इन लोगों ने जो इसहाक डार, साद रफीक, आजम नजीर तारड़ की क्रेडिबिलिटी को काफी डैमेज करने की कोशिश की अपने बयानात से। और दूसरी चीज, एक तो नून लीग की इंटरनल पॉलिटिक्स, जाहिर है इसहाक डार जो अगर बैठे हैं या साद रफीक बैठे हैं, वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो नहीं बैठे होंगे, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक पूरे बयानबाजी की। और फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है वो एक हमें ये नहीं समझ आ रही कि एस्टैब्लिश सियासतदानों की बसीरती का मामला नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात के दौरान जिस तरह से परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर हमला हुआ, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, और मैंने तो फ्रैंकली पूछा भी डार साहब से भी और आजम नजीर तारड़ साहब से भी, साद रफीक साहब से भी, कि हम बातचीत तो कर रहे हैं और नवीद कमर साहब से, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कि ये बताइए जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट वो इन मुज़ाकरात में कहाँ पे खड़ी है, तो कोई उसका जवाब फ्रैंकली उनके पास। पर वो तो ए पॉलिटिकल नहीं है, या मुज़ाकरात के हवाले से नहीं ए पॉलिटिकल नहीं है? मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ए पॉलिटिकल हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं होती ना। जब होगी तो वो तो फिर जब होगी तो वो तो एक अलहदा एक कहानी है, वो तो होगी। जाहिर है ए पॉलिटिकल होना ना होना इज अ बिग क्वेश्चन। तो अगर वो ए पॉलिटिकल होते हैं तो फिर तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाने चाहिए और डेट आ जानी चाहिए इलेक्शन की। क्योंकि देखें ना, इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो जिस तरह राना सनाउल्लाह ने, ख्वाजा आसिफ ने, जो इनकी पोजीशन है वो तो बेसिकली तो देखें एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर तो कोई पॉलिटिशियन ये जरूरत ही नहीं कर सकता ना ये पोजीशन लेने की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उनका मुझे नहीं पता फ्रेंकली, क्योंकि हमारे साथ मेरे ख्याल है फवाद साहब जो आप जो पूरी बात कर रहे हैं उससे मेरे ख्याल है आपको ठीक ठाक अंदाजा है कि प्लेसमेंट किधर है। लेकिन चलें, आप एक सवाल उसके हवाले से उठा रहे हैं, ये जो क्या ये बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत करीब आ गए थे कि 30 जून और 30 जुलाई के दरमियान की डेट के ऊपर इत्तेफाक हो जाए और वो फिर नहीं हो पाया था? और अगर देखिए, पहली बात तो यह है कि अंदाजा नहीं है, और अंदाजा अगर मतलब ये भी एक बात बड़ी हैरत अंगेज है कि PMLN, पीपल्स पार्टी और ये पार्टीज जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट कैसे शामिल हो सकती हैं, क्योंकि इनकी अपनी इस वक्त तो पोजीशन नहीं है। आपको भी पता है, जो बंदा भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखता है वो समझता है कि अपनी तो इनकी इस वक्त पॉलिटिकल वर्थ नहीं है। क्यों का मुरब्बा है ना जो इकट्ठा हुआ है सारा, जो एक हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा है, हुकूमत तो नहीं चल पा रही, तो वो उनकी मर्जी के बगैर बैठ भी नहीं सकते। अब ये, लेकिन इसकी कितनी सपोर्ट है, क्या है, क्योंकि हमसे कम्युनिकेशन नहीं है हमारे से। हम तो चाहते हैं कम्युनिकेशन हो, लेकिन हमारे से कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है। जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं या ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो सामने से फिर क्या जवाब आता है, या जवाब ही नहीं आता? हमने तो मीडिया के ऊपर ही पोजीशन दी है ना, हमने तो आते हुए यही कहा है। नहीं, कोई प्राइवेट राब्तों की कोशिश, कोई बैकडोर राब्तों की कोशिश तरीके इंसाफ करती है या नहीं करती, या पैगाम जाता है तो पहुंचता नहीं है, या पहुंचता है तो फिर जवाब नहीं आता? क्या क्या स्टेटस है? देखें, बहुत सिंपल बात है, हम तो नहीं उस तरह से कोशिश कर सकते ना। कोशिश जो है वो तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को वो क्या हुआ, उनकी एक ऑफिशियल पोजीशन है, उसी में ही वो बात कर सकते हैं। उससे ज्यादा तो वो कर रहे हैं गुफ्तगू, या उनका या ख्वाहिश जब का इजहार किया जाता है तो फिर क्या आगे से जवाब होता है? नहीं,
जवाब आगे से क्या होना है, सिंपल है कि नहीं हो रही ना बात हो रही होती तो पता चल जाता ना, क्योंकि कोई ऐसी छुपने वाली बात तो है नहीं, है ना छुपाने वाली बात होगी तो पता चल जाएगा कि ये हुई है बात और क्या है। अब इसमें इशू तो इसलिए ये एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसका हमें सामना है। बाकी ये है कि जो आप कह रही हैं कि डेट्स के ऊपर, डेट्स पे मेरा ख्याल है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उन्होंने शो की है, पीडीएम ने जो लीडरशिप वहां पे बैठी है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में भी मैं देख रहा था, आजम नजीर तारड़ साहब का ये बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा रहे हैं कल इस पिटीशन में मुज़ाकरात के हवाले से। अच्छा, अब देखना यह है कि वो उस जो अपना जवाब जमा कराएंगे उसमें वो कोई जो है वो इलास्टिसिटी दिखाते हैं, कोई लचक दिखाते हैं इस तरफ या नहीं दिखाते। जो मुज़ाकरात के अंदर जब ये पूरी हुई गुफ्तगू बार आके तो हुकूमत की टोन जरा डिफरेंट थी। वो उनको लगा कि भाई सिर्फ एक इशू के अलावा बाकी तमाम बातों पे इत्तेफाक है। जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें लग रहा था कि चूंकि एक सबसे अहम इशू डेट का, इस पे इत्तेफाक नहीं है तो शायद ये मुज़ाकरात इससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। 30 जून से 30 जुलाई तक की डेट के बीच में एग्रीमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत ने क्या शो की है, और अगर की थी तो फिर इसके दरमियान इत्तेफाक हो क्यों नहीं पाया किसी एक डेट पे? रुकावट क्या थी? नहीं, रुकावट तो यही है ना कि हम तो कह रहे हैं कि जी 14 मई से आगे हम नहीं जा सकते। आईनी जो इस वक्त एक सिचुएशन है उसमें यह है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं और हुकूमत उससे आगे जाना चाहती है। और इसके ऊपर जाहिर है कि एक अभी पेचीदगी जो है वो बरकरार है। बट आई विल बी वेरी कीन टू ये जो कल जमा जो कराते हैं जवाब, उसमें वो क्या मौक़िफ़ लेते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं।